नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सरस्वती पूजा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा के लिए कौन सी एक चीज़ है जो हमें ज़रूर खरीद लेनी चाहिए, उस दिन क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन हम माँ सरस्वती का पूजन करते हैं और इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। और इस बार सरस्वती पूजा 14 फरवरी दिन बुधवार को पड़ा है। पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से शुरू हो जा रही है और 14 तारीख को 12:09 पर पंचमी तिथि खत्म हो जाएगी। इसीलिए सरस्वती पूजा 14 फरवरी दिन बुधवार को पड़ा है। तो पूजा के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा, घर की साफ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि इस दिन से ही एक माना जाता है कि होली की शुरुआत होती है। तो इस दिन को बहुत ही खास माना गया है। तो हमें पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए और साफ़ सफाई कर लीजिएगा। अगर आपका घर मतलब धुलाई करने लायक है तो धो लीजिएगा, पोछा लगाने लायक है तो पोछा लगा लीजिएगा। और इस दिन सुबह उठ के ही घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। साफ़ सफाई कर लीजिएगा और उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद आप पीला वस्त्र पहने। इस दिन पीला का ही विशेष ज़्यादा महत्व है, क्योंकि माँ सरस्वती को पीला कलर ही ज़्यादा प्रिय है। तो आपके पास सूट हो तो सूट पहन लीजिएगा, साड़ी हो तो साड़ी पहन लीजिएगा। अगर आपके पास नया अगर हो तो नया भी पहन सकती हैं, नहीं तो जो पहले का है, अगर पीला कलर का कोई साड़ी सूट है तो उसको भी आप धो के पहन सकते हैं। और मान लीजिए जिनके पास नहीं है तो आप लोग खरीद भी सकती हैं। तो आप उस दिन साड़ी या सूट जो पहनना चाहती है वो पहन लीजिएगा और पीले कलर की चूड़ी या लहठी आप लोग ज़रूर पहनिएगा। और उसके बाद हमें माता का पूजन करना है। तो उसके बाद हमें अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। गंगाजल का छिड़काव करने से हमारा घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तो स्नान करने के बाद आप पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कीजिएगा। उसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल देना है, तुलसी माता की पूजा करनी है और उसके बाद हम अपने पूजा मंदिर में माता सरस्वती का पूजन करेंगे। तो इसके लिए हमें एक चौकी ले लेना है। चौकी पर आप लोग पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। अगर आपके पास माता का फोटो है तो उनका भी पूजन कर सकते हैं, अगर मूर्ति है तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। और इस दिन माता को पीला वस्त्र दीजिएगा, पीला हल्दी का टीका लगाएं, उन्हें सिंदूर लगाइएगा, रोली लगाएं और अक्षत चढ़ाइएगा। और पीला फूल ही माता को चढ़ाया जाता है। माँ सरस्वती को पीला ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप लोग फूल भी पीला ही लीजिएगा। और जब आप लोग पूजा कीजिएगा तो आप अपने बच्चों का कॉपी किताब वहाँ पर रखें और एक कॉपी और एक पेन हमेशा पूजा में नया रखना चाहिए अपने बच्चों के लिए। और जब वो पूजा समाप्त हो जाएगा तो अगले दिन आप कॉपी पेन बच्चों को दीजिएगा। इससे हमारे बच्चों की बुद्धि तेज होती है और माता सरस्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। और माता को इस दिन बेर का भोग लगाना चाहिए। हरा और पीला, यही दो चीज़ का इस दिन विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप बेर ज़रूर माता को भोग लगाइएगा। और बेर हो गया, गाजर हो गया, केसौर जो गोल उजला में होता है, हमारे इधर उसे केसौर ही बोला जाता है, तो उसका भोग लगाया जाता है। बूंदिया, इस पूजा में बूंदिया भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, क्योंकि बूंदिया पीला होता है और पीला भोग ही माता को ज़्यादा प्रिय है। तो ये सब सामग्री हमें भोग में चढ़ानी चाहिए। और इस दिन अपने घर में खीर
अवश्य बनाना चाहिए। और जब भी आप खीर बनाइएगा तो माँ को भोग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि माँ को पीला और उजला बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। तो आप खीर इस दिन ज़रूर बनाएं। और वैसे भी इस दिन को विशेष ज़्यादा ही माना गया है, तो इस दिन हमें अपने घर में कुछ न कुछ मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। तो खीर, पूड़ी, पुआ सबके घर में इस दिन बनता ही बनता है, क्योंकि जो पकवान हम होली में बनाते हैं वही पकवान सरस्वती पूजा के दिन बनाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। तो आप लोग ये सब सामग्री बनाइएगा। और पूजा में अबीर, और पूजा में माता को अबीर लगाया जाता है। तो आप लाल पीला कोई भी कलर का अबीर मंगवाइएगा और नया पैकेट ही लीजिएगा। और माता को जब आप सरस्वती माता का पूजन करें तो माता को अबीर लगाना है। और जब हमारी पूजा खत्म हो जाएगी उसके बाद अपने से जो भी बड़े हैं उनके पैर पर अबीर रखना है, प्रणाम करना है। और जो छोटे हैं उनको भी आप मतलब पूरे गाल ये सब में या टीका लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन से ही फागुन मतलब होली की शुरुआत होती है। तो माता को अबीर चढ़ाइएगा ज़रूर और बच्चे सबको भी लगाइएगा। जो बड़े हैं उनके पैर पर लगाना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। और आप लोग पूजा के लिए एक मोर पंख ज़रूर खरीद लीजिएगा। मोर पंख जब आप पूजा कर रही हैं उस समय आपको मोर पंख पूजा के समय रखना है। और पूजा अगले दिन हम चौकी हटाते हैं, तो जब आपकी पूजा खत्म हो जाएगी अगले दिन हम चौकी हटाएंगे, तो वो मोर पंख आप अपने बच्चे को दीजिएगा। और कॉपी किताब में रखते हैं तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। आपके पास पूजा के लिए अगर माता सरस्वती का फोटो है तो नहीं खरीदिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग पूजा के लिए एक फ़ोटो भी खरीद सकते हैं। या आप घर में अगर कैलेंडर वगैरह भी है तो उनका भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन एक फ़ोटो हमें ज़रूर खरीद लेना चाहिए। उनके लिए आप एक पीला चुंदरी वस्त्र स्वरूप में जब हम माता को देते हैं तो उनके लिए आपको एक पीला चुंदरी ज़रूर खरीद के लानी चाहिए। तो हम पूजा के समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन आप लोग अपने घर में खीर पूड़ी अवश्य बनाइएगा। खीर पूड़ी पुआ और कुछ भी जो बनाना चाहते हैं वो सब आप बनाइएगा। और खीर का भोग माता को आप लोग इस दिन अवश्य लगाइएगा। वैसे तो बेर, गाजर, ये जो केसौर होता है, बूंदिया, इसका तो भोग लगाया ही जाता है, लेकिन खीर बना के भी माता को हमें भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके पास पीला साड़ी है, सूट है, तो आप पहले से ही धो के साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि हम उस दिन पहनेंगे। अगर नहीं है तो आप लोग खरीद भी सकती हैं। और पीला चूड़ी या लहठी जो कुछ भी आप पहनती हैं तो आप लोग है तो नहीं खरीदिएगा, नहीं है तो आप लोग उस दिन पहनने के लिए ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही खास होता है। इस बार सरस्वती पूजा 14 फरवरी दिन बुधवार को पड़ा है, तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 7:01 से लेकर 12:35 तक है, तो हमें इसी शुभ मुहूर्त में पूजा कर लेनी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।